हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है, तो इसके अंदर हम 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आप स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो देखिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हमारे इंडिया की क्लाइमेट है या जो क्लाइमेट, व्हाट इज़ क्लाइमेट, जो क्लाइमेट टर्म है उसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी बेटा। जिस तरीके से आपने अभी तक मुझे सारी वीडियोज़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आई होप आगे भी मुझे इतना ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में क्या बताया गया है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्लाइमेट है, इसके बारे में बताया गया है। इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर हमने देखिए लैंडफॉर्म्स के बारे में, ड्रेनेज के बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। तो जो लैंडफॉर्म्स हैं, ड्रेनेज हैं, इसी की तरह है। हमारा जो एक और एलिमेंट है वो क्या है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है किसी भी एरिया का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम इस 3rd चैप्टर के अंदर हम जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमें ना सर्दियों में क्या है, हम वुलन वियर करते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती है, जैसे मई जून जुलाई का जो मंथ होता है उसमें बहुत हमें गर्मी फील होती है। लेकिन जो जून जुलाई का है, जून जुलाई अगस्त का मंथ है, उसमें क्या है, रेन होती है, मतलब बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, एकदम से सब कुछ कैसे डिफरेंट हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, तो हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। देखिए बच्चों, जब लगातार 30 साल से भी अधिक मतलब जो 30 ईयर्स का जो लॉन्ग पीरियड होता है, उस समय के अंदर जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, उनकी जो वेदर कंडीशंस होती हैं, उन सभी को ही क्या है, क्लाइमेट के रूप में बताया गया है। और जो वेदर है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट द पॉइंट ऑफ टाइम। बट जो वेदर होता है वो क्या है, किसी भी एरिया के अंदर एट द पॉइंट, मतलब सेम टाइम पर जो चेंजमेंट आते हैं उसे वेदर कहा गया है। इसका हिंदी वर्जन है, क्लाइमेट को हिंदी में मौसम बोला गया है, और जो वेदर है उसे जो मौसम है, ये इसका मतलब इसी का ये एक छोटा रूप है, उसको वेदर का नाम दिया गया है। अब देखिए, जो वेदर और क्लाइमेट है वो दोनों ऑलमोस्ट क्या है, दोनों सेम है। तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए क्या क्या है, एलिमेंट जो इन्हें इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सभी क्या है, इसके एलिमेंट हैं। एंड हम इन सभी के, और अब आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक ही दिन के अंदर जो वेदर है, वेदर की जो कंडीशन है, फ्लक्चुएट करती है, मतलब परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या हमें हल्की सी ठंडक फील होती है, बट जैसे जैसे मतलब आगे दिन निकलता है, सूरज निकलता है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और हमें गर्मी फील होने लग जाती है। शाम होने के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर, दिन ढलता है तो टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन होने लग जाता है। तो एक ही दिन के अंदर कभी हमें गर्मी फील हो रही है, कभी हमें सर्दी फील हो रही है। तो ये सब कुछ कैसे है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, जैसे बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक क्या एक जैसा ही पैटर्न रहता है। जैसे दिन अगर ठंडे हैं तो ठंडे रहेंगे, गर्म है तो गर्म, विंडी है तो विंडी, काम है तो काम, क्लाउडी, ब्राइट, वेट और ड्राई, मतलब कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही मौसम बनता रहता है। तो इन सभी को क्या, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का नाम दिया गया है। अब इसी के बेस के ऊपर हमारा जो पूरा साल है, इसे क्या है, अलग अलग सीजन्स में डिवाइड किया है। विंटर, समर और रेनी सीजन के बारे में इसमें बताया गया है। अब जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसे क्या अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम इस चैप्टर के अंदर हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों,
द वर्ड मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। जो मानसून वर्ड है वह अरेबिक वर्ड मौसम से निकला है, और जिसका मीनिंग होता है सीज़न। इसका मीनिंग क्या होता है? सीज़न। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। और इसका मीनिंग क्या है कि मतलब इसका मीनिंग है कि एक ईयर, एक साल के अंदर जो विंड है उसकी डायरेक्शन के अंदर जो चेंजमेंट आता है, परिवर्तन आता है, उसे ही मौसम या मानसून का नाम दिया गया है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। हमारे भारत की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु है भारत के अंदर। और एशिया का मोस्टली जो साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट है वो इसी प्रकार की क्लाइमेट से मौसम मानसूनी जलवायु से जाना जाता है। इन सभी के बावजूद जो ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। मतलब पूरे देश के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्या है? हर जगह अलग अलग पाई गई हैं। जैसे इसके अंदर मेन जो एलिमेंट्स हो क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसे ये टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन वेरी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, जैसे गर्मियों में जो मतलब राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन उसी समय के ऊपर, सेम डे के ऊपर, जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम एरिया है वहाँ पर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। एंड ऑन विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर का जो द्रास एरिया है वहाँ पर -45 में चला जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। और वहीं तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो मतलब एक ही दिन के अंदर सेम डे पर क्या है? टेम्परेचर एक जगह पर तो बिल्कुल माइनस में जा रहा है, डाउन जा रहा है, और सेम डे पर एक जगह में जो टेम्परेचर है वो अलग हो रहा है। कई जगह पर क्या होता है? इन सम प्लेसेस वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। कुछ जगह पर तो क्या होता है? एक ही दिन का, दिन और रात का जो टेम्परेचर है सेम डे का अलग अलग होता है। जैसे अब जो देखिए, जो थार डेजर्ट है वह दिन में, मतलब इवनिंग, मॉर्निंग में तो इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन सेम डे पर उसी रात का जो टेम्परेचर है वो 50 और 15 डिग्री के ऊपर बिल्कुल एकदम डाउन आ जाता है। ऐसे इसी प्रकार से जो केरला है, जैसे दिन और रात का जो टेम्परेचर है, अंडमान निकोबार और केरला का जो ये है, इसके अंदर भी क्या है? मॉर्निंग में तो इनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन नाइट में इनका टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है। तो इस प्रकार से एक ही सेम डे के ऊपर भी क्या है? जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होता रहता है। अब हम देखिए, अब हम प्रेसिपिटेशन के बारे में देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या है। तो इसके अंदर क्या है? नॉट ओनली इन वेरी फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इट्स अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो प्रेसिपिटेशन है इसे हिंदी में वर्षण बोला गया है, वह ना केवल इसके रूप में, इसके तरीके से बल्कि डिफरेंट है, बल्कि इसकी जो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है? अलग अलग हर जगह पाई गई है। जैसे हिमालय के कुछ एरियाज़ के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है, लेकिन बाकी बची हुई कंट्री के अंदर ये रेन के रूप में, जो प्रेसिपिटेशन और रेन के रूप में आता है। ऐसे ही एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। मतलब जो मेघालय है वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक चला जाता है, और जबकि लद्दाख राजस्थान के अंदर केवल 10 सेंटीमीटर ही वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन हो पाता है। इस प्रकार से मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जैसे पूरे देश के अंदर जून से सितंबर के बीच में रेनफॉल होती है, बारिश होती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ पार्ट्स, जैसे तमिलनाडु के अंदर जो मोस्टली जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होती है। तो इस प्रकार से पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर क्या है? जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है बिल्कुल डिफ़र होती हैं। इस प्रकार से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनका जो कंट्रास्ट होता है बच्चों, कि जो टेम्परेचर होता है उनके बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है। सीजनल कंट्रास्ट और मोर इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और इसी प्रकार से जो हमारी पूरी कंट्री है उसका जो इंटरनल जो सीजनल कंट्रास्ट है, मतलब अंतर है, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया है। तो जो नॉर्थ से वेस्ट का जो पार्ट है इन द नॉर्दर्न प्लेन, वहाँ पर क्या है? जो रेनफॉल है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, घटती चली जाती है। इस प्रकार से
दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंजमेंट आता जाता है। इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लॉथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव, यानी कि कैसा वो खाना खा रहे हैं वो भी डिफर होता है, कैसे प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं और किस प्रकार के हाउसेज के अंदर वो रह रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, एक ही देश के अंदर ये बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आगे है बच्चों, आगे देखिए आप क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में देखिए जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है उसके अंदर देखिए देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अब देखिए हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या क्या है ये। ड्यू टू दी कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड होता है अक्षांश, अक्षांश के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ है उसका जो गोलाई है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो गोलाई है उसकी वजह से जो सूरज की जो रोशनी है वो क्या है अलग अलग अक्षांशों के ऊपर अलग अलग होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स, यानी कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल की साइड जाते हैं ये क्या होता है जो गर्मी है वो क्या होती है डिक्रीज होती है, कम होती चली जाती है। पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाते जाते क्या हो जाती है, ये गर्मी बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो ये तो था किसके अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड। अब आता है एल्टीट्यूड। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। बेटा एल्टीट्यूड्स होते हैं ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे देखिए आप माउंटेन एरियाज में जाते हैं ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए जाते हो आप, तो वहाँ पर क्या है माउंटेन एरियाज में क्या होता है ठंड होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर मतलब डाउन चला जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और हमें ठंड महसूस होने लग जाती है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। और गर्मियों में भी क्या है जो हिल्स हैं पहाड़ी एरियाज है वहाँ पर क्या होती है ठंड होती है। नेक्स्ट आता है प्रेशर एंड विंड। अब प्रेशर एंड विंड देखिए कैसे इसको इफेक्ट कर रहा है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इस प्रकार से अगर देखिए टेम्परेचर वहाँ पे किसी एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी, एंड रेनफॉल पैटर्न, तो वो सब चीज़ें क्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एंड द सी एक्सर्ट्स आर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। अब जो सी एरियाज़ हैं उसमें देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से दूरी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और उसी प्रकार से जैसे जैसे मतलब इससे समुद्र से दूरी क्या हो रही है बढ़ रही है तो उसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है, और जो मतलब वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो मौसम संबंधी जो चेंजमेंट आ रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं। मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ओशियन करंट्स महासागरीय जो धाराएं होती हैं अलोंग विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ये भी क्या है महासागर के अंदर जो करंट वेव्स मतलब हवा जो लहरें उठती हैं धाराएं होती हैं वो भी क्या है क्लाइमेट के बहुत अधिक इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। और इसमें क्या बताया है जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी जैसे तटीय मतलब कोस्टल एरिया है जहाँ पर ठंडी या गर्म मतलब हॉट और कोल्ड जो करंट वेव्स हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ की जो विंड वहाँ पर चल रही है वो भी क्या है समुद्र से तट की ओर होगी, तो मतलब वो जो मतलब कोस्टल एरिया वो तो या तो गर्म हो जाएगा या वो ठंडा हो जाएगा। तो जैसी विंड होगी जैसी हवा होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। फाइनली रिलीफ थ्रू प्लेजर। लास्ट में क्या बताया गया रिलीफ जो मतलब ऊंचा वच है ऊंचाई नीचाई है वो भी इसको इफेक्ट कर रही है। जैसे जो हाई माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या है कोल्ड और मतलब ठंडी हवाएं होती कोल्ड और हॉट विंड्स एंड दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। द लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली। बेटा लीवार्ड साइड क्या होती है इसे हिंदी में पवना विमुख ढाल बोला गया है, यानी कि जो अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इसको डायग्राम को जैसे देखिए मैंने माउंटेन बना दी है। ओके अब देखिए यहाँ से क्या है ये एक हवा ऊपर चढ़ रही है
ठीक है। तो जो हवा जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी, यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रही है, तो यहाँ पर ऊपर चढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या करेगी, वो सारी जो उसके साथ वो अपने साथ जितने भी प्रेसिपिटेशन था वो सारी यहाँ पर ही गिरा देगी। ठीक है, यहाँ जहाँ तो इस एरिया में सारे में बारिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ बारिश होने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला एरिया क्या रह जाएगा, बिल्कुल खाली रह जाएगा। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोला गया है। तो ये कैसा जाता है, हमेशा सूखा रह जाता है। यानी कि जो माउंटेन है उसके एक साइड में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन उसकी जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल कैसी रह गई, ड्राई रह गई है, सूखी रह गई है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो किसी भी देश की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो उसे किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है। तो बच्चों आज हम इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसको अच्छे से देखना बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।